हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम अपना इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अपना फिजिकल फीचर्स हमने ड्रेनेज सिस्टम में इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, मॉनसून कंप्लीट कर लिया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कंप्लीट कर लिया है, एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप के कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट अपने कर लिए हैं। आज हम इंडस रिवर के कंटिन्यूएशन में गंगा ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ तक वो उसकी एक्सटेंशन है, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, किन किन से मिलकर गंगा नदी बनती है, और आखिर में जाके गंगा नदी कहाँ पर समुद्र में समा जाती है और किस टाइप के फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये सारी बात हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम में आज यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले जो हमने पिछली बार इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था, उसमें मैं मेजर दो आप्स के बारे में आपको बताना वहां पे भूल गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको वो ले आई हूँ। अगर आपने इंडस रिवर सिस्टम नहीं देखा है तो लेक्चर देख सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, देखिए सिंधु सागर दोआब। दोआब पहली बात तो क्या होता है, देखिए दो रिवर्स होती हैं, दो रिवर्स के बीच के एरिया को हम दोआब कहते हैं। ये एरिया बहुत ही फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चरली बहुत हाईली प्रोड्यूस्ड होता है, इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए दोआब वाला एरिया इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो दो नदियों के फर्टाइल प्लेन से बना हुआ होता है। तो सिंधु सागर दोआब कहाँ कहाँ पर है, झेलम नदी और इंडस नदी के बीच में, छज दोआब झेलम और चेनाब नदी के बीच में, सी एच चेनाब का, और ये एच ए जे उल्टा करके देख लीजिए झेलम का। बाकी तो जैसे दो आपके नाम है ना, वैसे ही उनकी संगम है, मतलब वैसे ही उनमें रिवर्स इंक्लूडेड है। जैसे कि रचना दोआब, र से रावी और च से चिनाब। तो रचना नहीं, सॉरी, रेचना दोआब है रावी और चिनाब के बीच में। बारी दोआब, बारी ब से ब्यास और री से रावी, बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच में। बिष्ट दोआब है ब्यास और सतलज के बीच में। क्योंकि ये दोआब्स भी ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे दोआब्स के नाम यहाँ पर लिखकर ले आई हूँ। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है याद करना। सिंधु सागर और छज थोड़ा सा एक अलग है, बाकी सारे दोआब्स जो हैं वो एज इट इज ही हैं, जैसे कि वो रिवर से बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा प्रवाह तंत्र हम यहाँ पर पूरा देखेंगे। जिस गंगा की लेंथ जो है वो 25-25 किलोमीटर है, ठीक है, या फिर 2525 किलोमीटर है, तो इजी याद करना इजी रहेगा, 25-25। इसका टोटल कैचमेंट एरिया है गंगा का 10.63 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया में पड़ता है ओनली 8.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और बचा हुआ कहाँ पर है, बांग्लादेश में, क्योंकि गंगा इंडिया के बाद बांग्लादेश ही तो कंट्री है जिसमें एंटर करती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो गंगा का कैचमेंट एरिया जो कि इंडिया में पड़ता है वो है 10.63 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बाकी बचा हुआ पड़ता है बांग्लादेश में। ठीक, इंडिया में पड़ता है 8.61 लाख और बाकी बचा हुआ पड़ता है बांग्लादेश में। ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है। गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है देवप्रयाग पर। अभी तक जिनको लगता होगा गंगा गंगा का इमरजेंसी भी, गंगा का ओरिजिनेशन जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर ऐसा संभवतः नहीं माना जाता, बिकॉज गंगा का ओरिजिन जो है वो जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग पर, टिहरी उत्तराखंड में, उसके बाद से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से तो हमारी सिर्फ भागीरथी नदी निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकल रही है वो भागीरथी नदी निकल रही है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को, उस संगम पे मिलने के बाद उसे कहते हैं गंगा। यहाँ से आई भागीरथी, यहाँ से आई अलकनंदा, यहाँ से आई भागीरथी, इनके संगम पर, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से मिलने के बाद जो नदी बन रही है उसको हम गंगा कह रहे हैं। ठीक है, और ये संगम कहाँ होता है, ये देवप्रयाग पे संगम होता है। तो गंगा का अगर ओरिजिन माना जाए ना, परफेक्ट वे में बताना चाहिए, देवप्रयाग पे गंगा का ओरिजिन होता है, आफ्टर मर्जिंग, आफ्टर दी कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर एट दी देवप्रयाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रयागों की बात हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रयाग है जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तराखंड के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं कभी ना कभी। पहली बात तो प्रयाग का मतलब क्या होता है, प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस, संगम, उसे कहते हैं हम प्रयाग। जब दो नदियां मिलती हैं तो उनको कहते हैं हम प्रयाग। तो उत्तराखंड में ऐसे 5 प्रयाग पड़ते हैं। प्रयाग एक बहुत होलीएस्ट जगह, यहाँ की बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने प्रयाग प्रयाग सुना होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग, 3 नदियों का संगम होता था वहां पे, गंगा यमुना सरस्वती, कहाँ पर,
इलाहाबाद प्रयागराज में, तो उसका तो नाम ही प्रयागराज है। ठीक है, तो आपने ये जगह सुनी होगी। ऐसे ही 5 प्रयाग उत्तराखंड में भी पड़ते हैं, जो कि बनते हैं अलकनंदा रिवर और मेजर रिवर से मिल मिलकर। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का फॉर्मेशन होता है जब अलकनंदा रिवर से धौली गंगा रिवर मिलती है। ठीक है, अलकनंदा रिवर इसमें कॉमन रहेगी, बाकी रिवर्स चेंज होती रहेंगी। फिर बनता है विष्णु धौली रिवर, गंगा रिवर को ना विष्णु गंगा भी कहते हैं, इसलिए इस प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग है। ठीक है, फिर आता है नंद प्रयाग। अलकनंदा रिवर से नंदाकिनी रिवर मिलती है, ये बना हमारा नंद प्रयाग। अगर हम टॉप टू बॉटम भी इसमें देखेंगे, सबसे पहले बनता है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, फिर बनता है हमारा कर्ण प्रयाग। अलकनंदा रिवर से जब पिंडर गंगा मिलती है। ठीक है, फिर बनता है रुद्रप्रयाग, जब अलकनंदा रिवर से मंदाकिनी रिवर निकलती है। मंदाकिनी रिवर कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से निकलती है। यहीं पर ही वो फ्लड्स आए थे। ठीक है, जब मंदाकिनी वैली उफान पे आने की वजह से जो 2016 में वहां पर फ्लड्स आए थे, कहाँ पर? केदारनाथ में। फिर आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग पे गंगा का फॉर्मेशन हो जाता है जब अलकनंदा रिवर से भागीरथी रिवर मिलती है। और भागीरथी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख वाले गंगोत्री ग्लेशियर तो एक ग्लेशियर का एक पूरा ग्रुप ऑफ ग्लेशियर है, उसके गोमुख से भागीरथी रिवर का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रयाग आप यहाँ पर लर्न कर लेंगे। देखिए, वो वो रीजन जहां पर भागीरथी रिवर अपनी भिलांगना नदी से मिलती है, वहां पर टिहरी डैम लोकेटेड है। भिलांगना नदी निकल रही है टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, भिलांगना नदी का ओरिजिन होता है टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर से। टिहरी डैम कहाँ पर? टिहरी डैम का आपने नाम सुना होगा, ये इंडिया का टॉलेस्ट डैम है। ठीक है, सबसे हाइट पर बना हुआ ये डैम है। ठीक है, तो भागीरथी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी भागीरथी रिवर की सहायक नदी है भिलांगना, उनके संगम पर टिहरी डैम बना हुआ है। हरिद्वार में गंगा रिवर प्लेन्स में एंटर कर जाती है, यानी समतल भूमि में आ जाती है। अभी तक वो पहाड़ों में बह रही थी। गंगा रिवर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाले पार्ट से फ्लो होकर आगे बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। बांग्लादेश जहां पर ये नदी ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है, कहां पर? बांग्लादेश में। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो कि एक बहुत मेजर मैनग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ पर सुंदरी नाम के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। ये मैनग्रोव्स है, यानी कि ये प्लांट जो है वो डूबे हुए रहते हैं पानी में, एक दलदल टाइप की भूमि है यहाँ पर। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि वेस्ट बंगाल में भी जिसका कुछ पार्ट पड़ता है। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। देखिए, गंगा उत्तराखंड से ऐसे फ्लो होकर आ रही है। ठीक है, तो अगर आप इस इधर साइड खड़े हैं और फेस ऐसे कर रखा है आपने, तो आप देखिएगा कि ये आपकी लेफ्ट बैंक साइड है। ठीक है, और ये आपकी राइट बैंक साइड है। तो जो नदियां यहाँ से आकर मिल रही हैं वो तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई, और जो नदियां यहाँ पे नीचे से जाके मिल रही हैं वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे मेजर रिवर है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो नीचे से जाकर जुड़ रही है वो है यमुना। यमुना भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सोन नदी, पुनपुन नदी। ठीक है, और एक गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी भी है। देखिए, ट्रिब्यूटरीज तो क्या होता है? उसकी सहायक नदी, मतलब वो अपना जल उस नदी में जोड़ती हैं और फिर उसी के साथ ही बहकर आगे बढ़ती हैं। पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी भी होती है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है कि ये नदी, इस नदी के सेडिमेंट से क्या हुआ? पाथ ब्लॉकेज हो गया, या फिर सेडिमेंट डिपोजिशन होने के कारण एक लहर इससे अलग होकर बहने लग गई। ठीक है, नदी ने ही अपनी एक लहर अपने आप से अलग कर दी, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ये गंगा रिवर ही है, पर गंगा रिवर ने अपने हाई सेडिमेंट्स की वजह से जब अपना कोर्स चेंज करा, तो उससे गंगा की एक लहर अलग हो गई, तो उसको हमने कहा डिस्ट्रीब्यूटरी। ये गंगा रिवर ही है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा रिवर की है जिसका नाम हमने रखा है हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर आपने सुना होगा, कोलकाता टाउन है यहाँ पर। तो ये है पूरा गंगा रिवर सिस्टम। ये गंगा रिवर आ रही है बहती हुई। ठीक है, रामगंगा इसे कन्नौज में आकर मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, और फिर यमुना नदी नीचे से आकर मिल जाती है। यमुना नदी में और नदियों का संगम होता है, कौन कौन सा? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। ये डायरेक्ट ये गंगा में जाकर नहीं मिलती है, यमुना में जाकर मिलती है। ठीक है, फिर यमुना गंगा में मिल जा रही है, डायरेक्ट जो मिल रही है
और जहाँ पे यमुना और गंगा का संगम होता है वहां पे इलाहाबाद टाउन है। पहले यहाँ पे सरस्वती नदी भी आकर मिलती थी, पर अब वो डिसअपियर्ड रिवर है। ठीक है, तो आप गंगा और यमुना के संगम को इलाहाबाद या फिर प्रयागराज कहेंगे। ठीक है, अब इसका न्यू नेम क्या है, प्रयागराज। फिर नीचे से आके सोन रिवर भी इसमें मिलती है। हुगली रिवर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी दामोदर रिवर है। ठीक है, और जब ये वहां पे एंटर कर देती है कहाँ पर, बांग्लादेश में, तो इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हुगली रिवर के बारे में देख लेते हैं। हुगली रिवर गंगा रिवर से इमर्ज आउट हुई है फरक्का बैराज पे। फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पर उस रिवर का फ्लो रोका जाता है। ठीक है, और उसी बैराज से अलग होकर हमारी हुगली रिवर बनी है। हुगली रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है मयूर राक्षसी और दामोदर रिवर। ठीक है, मयूर राक्षसी और दामोदर रिवर हुगली रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है। देखिए हम ना मेजर मेजर रिवर्स तो याद कर लेते हैं ज्यादातर, पर ये जो छोटी मोटी रिवर्स रह जाती है ना, उनकी ट्रिब्यूटरीज और उनके बारे में ध्यान नहीं देते, और इसी चीज पर आयोग हमेशा फंसा देता है क्वेश्चन पूछकर। ठीक है, अब गंगा रिवर के बारे में तो हम पढ़ लेंगे, गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर, पर हुगली रिवर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हुगली रिवर की भी तो ट्रिब्यूटरियां हो सकती है, वो भी कुछ नदियां उसमें भी तो आकर मिल सकती हैं। तो हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हुई, मयूर राक्षसी और दामोदर। गंगा रिवर बहुत सारे सेडिमेंट्स होने की वजह से डाइवर्ट हो जाती है। मैंने बताया ना, गंगा रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट बांग्लादेश वेस्ट बंगाल तक पहुंचने पहुंचने तक रिवर बहुत हैवी हो गई। बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स हो गए हैं, कहाँ से बहती हुई आ रही है, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर ऊपर से उत्तराखंड से बहती हुई आ रही है, कहाँ वेस्ट बंगाल तक पहुंच गई है। तो यहाँ पर डिपोजिशन कितना ज्यादा हो गया होगा और सेडिमेंट्स कितने ज्यादा हो गए होंगे। तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स होने की वजह से गंगा रिवर डाइवर्ट कर लेती है, और इसी की वजह से हुगली रिवर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यही सेडिमेंट्स गंगा रिवर क्या होता है, हुगली रिवर में भी डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, और इसी वजह से हुगली रिवर का जो बेड है ना, देखिए सेडिमेंट्स की वजह से हुगली रिवर का फॉर्मेशन हुआ। तो हुगली रिवर में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स की मात्रा होगी, तो हुगली रिवर की जो भूमि होगी, मतलब हुगली रिवर का जो बेड होगा, उसकी गहराई ज्यादा नहीं होगी, वो हमेशा कंकड़ पत्थरों से सेडिमेंट से भरा हुआ होगा। तो इसलिए हुगली रिवर पर हुगली रिवर का वाटर लेवल हमेशा राइज्ड अप रहता है। क्यों राइज अप रहता है, क्योंकि वहां उसमें सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज गंगा ने अपने सारे सेडिमेंट्स तो हुगली रिवर में ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वजह से हुगली रिवर का फॉर्मेशन हुआ और गंगा रिवर दूसरे कोर्स से होकर बहने लग गई। ठीक है, तो हुगली रिवर में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होने की वजह से हुगली रिवर का जो वाटर लेवल है हमेशा राइज अप रहता है, और इस यही कारण है वेस्ट बंगाल में इतने ज्यादा फ्लड आते हैं बिकॉज ऑफ हुगली रिवर। इसकी वजह से हुगली रिवर को ट्रेचरस रिवर यानी कि विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, विश्वासघात करना। कि हुगली रिवर बहुत ज्यादा इसको विश्वासघाती नदी भी कहते हैं, बिकॉज ये कभी भी अपना कोर्स चेंज कर कर बंगाल में फ्लड लाती है। समय समय पर पीरियोडिकली इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाला जाता है फरक्का बराज से। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर गंगा से फरक्का बराज गंगा रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये याद रखना। ठीक है, फरक्का बराज से कभी कभी एक्स्ट्रा वाटर हुगली रिवर में डाला जाता है, ताकि जो हुगली रिवर का बेड है वो क्लियर हो जाए, जो सेडिमेंट्स हैं वो फ्लश ऑफ हो जाए, और हुगली रिवर का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा कम हो जाए। अब देखिए आपके पास एक मटका टाइप चीज है, इसमें आपने पानी भरा हुआ है, इसमें आपने नीचे यहाँ पे कंकड़ पत्थर भर दिए, बहुत सारे पेबल्स स्टोन्स रॉक्स यहाँ पे डाल दिए आपने, तो क्या होगा, पानी तो ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा ना, थोड़ी देर बाद पानी का वाटर लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। तो यही सीन हुगली रिवर के साथ है। और जब यहाँ से फरक्का बैराज से यहाँ पे पानी डाला जाता है, तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं, तो हुगली रिवर का वाटर लेवल अपने आप नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यही होता है हुगली रिवर को फ्लड लाने से बचाने का तरीका क्या होता है, कि पीरियोडिकली एक्स्ट्रा वाटर वहां पे रिलीज किया जाता है फरक्का बैराज से हुगली रिवर की तरफ, जिसकी वजह से उसका बेड जो होता है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, कोलकाता सिटी जो है वो हुगली रिवर के बैंक्स पर बसी हुई है। कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट जो है वो भी हुगली रिवर पर बने हुए हैं। ठीक है, फिर आती है दामोदर रिवर, हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से निकल रही है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आकर हुगली रिवर से मिल जाती है। इस रिवर का ओरिजिनेशन होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ये मेजर ट्रिब्यूटरी है हुगली रिवर की। ठीक है, ये रिवर फ्लो होती है रिफ्ट वैली से, इसके अलावा दो और रिवर रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, कौन कौन सी, आगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स की हिल्स बताई थी, नर्मदा और तापी या फिर ताप्ती। ठीक है, ये दोनों रिवर्स भी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, सतपुराज और विंध्यास से होते हुए। तो दामोदर रिवर भी हमारी रिफ्ट वैली से होकर फ्लो होती है, भ्रंश घाटी से होकर फ्लो होती है। कोल यहाँ पर पाया जाता है इस रिवर वैली में, इसलिए इसको रुड भी कहते हैं। रुड कहाँ पर है, रुड जर्मनी में है। ठीक है,
कोल के लिए बहुत फेमस है ये जगह, तो इसलिए जो इसकी रिवर वैली है, दामोदर रिवर वैली है, उसे भी रुर रीजन कहा जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रुर वैली ऑफ इंडिया। द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इज बारोकर। दामोदर की भी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बारोकर, याद रखेंगे एक ही है। मेजर सिटीज दामोदर रिवर पर कौन कौन से हैं? झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड का बोकारो और वेस्ट बंगाल का असनसोल। मेजर सिटीज जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के हैं इस रिवर पर। झारखंड का बोकारो और वेस्ट बंगाल का असनसोल किस रिवर के ऊपर है? दामोदर रिवर के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज आ जाती है, मेजर सिटीज ऑन विच रिवर, मेजर टाउन्स ऑन विच रिवर, मेजर स्टेट्स ऑन विच रिवर। इस रिवर में भी फ्लडिंग प्रॉब्लम है, इसकी वजह से दामोदर की वजह से बंगाल में बहुत फ्लड आता है। इसी वजह से दामोदर को सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, आपने सुना होगा तो, बंगाल का शोक, ठीक है। इसी वजह से इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बिकॉज ये फ्लड लेके आती है। इंडिपेंडेंस के बाद इस रिवर पर ही पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट कहा गया, ठीक है, जो कि टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, यूएसए के। जो यूएसए के टेनेसी रिवर है उस पर बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, उसके ही समकक्ष में, मतलब उसके ही पैरेलल या फिर उसके ही सेम दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट भी बनाया गया। इंडिपेंडेंस इंडिया का ये फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था, याद रखेंगे, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, DRVP इसे पढ़ते हैं इसके एब्रिविएशन फॉर्म में, ठीक है। तिलैया, कोनार, पंचेत, मैथान, दामोदर रिवर पर जो दामोदर रिवर वैली पे वेरियस ये प्रोजेक्ट के नाम है, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट? डैम प्रोजेक्ट जो होते हैं। दामोदर रिवर एक हाईली पॉल्यूटेड रिवर है। हमने इस दामोदर रिवर पे इतने प्रोजेक्ट्स बना बनाकर ये नहीं सोचा कि इस रिवर का क्या हाल होगा। तो आज दामोदर रिवर जो है वो हाईली पॉल्यूटेड, इतनी हाईली पॉल्यूटेड है कि ये बायोलॉजिकली डेड घोषित हो गई है। देखिए, बायोलॉजिकली डेड मतलब इसमें किसी भी टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स नहीं रह सकते, किसी भी टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स के रहने योग्य ये रिवर अब नहीं रही है। तो इसलिए इस रिवर को बायोलॉजिकली डेड कर दिया है। इसकी जो ऑक्सीजन इसमें जो बायोलॉजिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बिल्कुल खत्म है, तभी तो कोई भी एक्वेटिक एनिमल नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए इस रिवर को बायोलॉजिकली डेड घोषित कर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच रिवर इज द बायोलॉजिकली डेड रिवर इन इंडिया? इट इज दामोदर रिवर, बिकॉज इट इज हाईली पॉल्यूटेड। नेक्स्ट इज यमुना। गंगा की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ पीक से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ पीक उत्तराखंड से, ठीक है। यमुना का ओरिजिनेशन होता है। यमुना रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि टॉन्स, हिंडन, सेंगार, गिरी हिमाचल प्रदेश में, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। फिर यमुना प्रयागराज में आकर गंगा से संगम हो जाता है इसका उत्तर प्रदेश में। यमुना रिवर का ओरिजिनेट होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर की भी बंदरपूंछ पीक रीजन से यमुना का ओरिजिनेशन होता है। ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये रिवर पास होती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और गंगा में आकर मिल जाती है प्रयागराज में, ठीक है। आगरा और मथुरा जैसे सिटीज इस रिवर पर बनी हुई है, ठीक है। इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, अब यमुना भी ऐसे बहकर आ रही है, तो इसकी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये हुई और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये हुई। ये इसका लेफ्ट बैंक, ये इसका राइट बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हुई? हिंडन हमने देखा है अभी, और सेनगर। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हुई? टॉन्स, गिरी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, फिर चंबल, बेतवा, सिंध, कैन, ये इसकी क्या हुई? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुई, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट्स जो है, मेजर प्रोजेक्ट जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर पर है। टॉन्स रिवर पर है किसाऊ प्रोजेक्ट, गिरी रिवर पर है रेणुका जी प्रोजेक्ट, और यमुना रिवर पर है लखवार प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। सोन रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। सोन रिवर का ओरिजिनेशन होता है अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू से एक और रिवर का ओरिजिनेट होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में करके कमेंट डाउन करके बताइएगा, नहीं तो हम जब पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। सोन रिवर का ओरिजिनेशन होता है अमरकंटक प्लेट्यू से। ये रिवर गंगा रिवर में आकर मिल जाती है सोनपुर पटना के पास, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट्स, यहाँ पर गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स यहाँ पे यानी कि यहाँ पर ये निक्षेप पाए जाते हैं कि यहाँ पर कभी गोल्ड प्रेजेंट था इस रिवर के बेसिन में, ठीक है। उसके कुछ बचे कुचे निक्षेप हमें मिलते हैं गोल्ड के डिपोजिशन के। ये पता चलता है कि इस रिवर के बेसिन में कभी ना कभी गोल्ड था। नॉर्थ कोयल
और रिहांद इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखिएगा, नॉर्थ कोयल और रिहांद। रिहांद तो आपने सुना भी होगा कि रिहांद रिवर पे क्या है, रिहांद डैम भी प्रेजेंट है, ठीक है। और रिहांद डैम पे ही क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वॉयर, जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर रीजन पर प्रेजेंट है, याद रखना है। रिहांद रिवर पर नॉर्थ कोयल और रिहांद रिवर जो है वो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। रिहांद रिवर पर रिहांद डैम बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर रीजन पर है, और इसी के ही रिजर्वॉयर को गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वॉयर कहा गया है, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज गंगा की हम देखें तो रामगंगा के बारे में देखा जाए तो रामगंगा दूधातोली रेंज से निकलती है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के, ठीक है। ये रिवर पास होती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए रिवर पास होती है। उत्तर प्रदेश में ये रिवर गंगा में आकर मिल जाती है कन्नौज में, ठीक है। इस रिवर ये रिवर मेजर रिवर है रोहिलखंड प्लेन्स की। जो रोहिलखंड समतल भूमि है, जो रोहिलखंड प्लेन्स है, उसकी मेजर रिवर है रामगंगा रिवर, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं गोमती रिवर के बारे में। गोमती रिवर गोमत ताल से ओरिजिनेट होती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि एक हिली रिवर नहीं है, माउंटेनियस रिवर नहीं है। ये रिवर गंगा में आकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश में ही। ये रिवर मेजर रिवर है अवध प्लेन्स की। अवध प्लेन्स यानी कि लखनऊ वाले पार्ट की ये रिवर मेजर रिवर है, ठीक है। लखनऊ और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, लखनऊ और जौनपुर सिटीज जो हैं वो इस रिवर के बैंक में प्रेजेंट है। लखनऊ और जौनपुर सिटीज जो हैं वो इस रिवर के बैंक पर प्रेजेंट है। किस रिवर के, गोमती रिवर के। और गोमती रिवर जो है अवध और लखनऊ, अवध वाला एरिया जो है वो अब लखनऊ वाला एरिया है, उसकी मेजर रिवर है, ठीक है। और ये रिवर गंगा में आकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर पढ़ते हैं घाघरा रिवर। ये मैप जो नाम बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं चाइनीज नेम। मैप्चोचुंगू ग्लेशियर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है हमारी घाघरा रिवर, ठीक है। घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरीज अगर देखा जाए तो शारदा, जिसका नाम काली भी है, ठीक है। और गंगा इसकी गंगा में आके तो ये मिल ही जाती है, ठीक है। सरयू रिवर जिसके किनारे पर अयोध्या सिटी है हमारा। राप्ती रिवर जिसके किनारे पर गोरखपुर बसा हुआ है, और बिहार छपरा में आकर ये गंगा से मिल जाती है। ये रिवर ओरिजिनेट होती है मैप्चाचुंगो ग्लेशियर तिब्बत से। ये रिवर ये रिवर एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है कि रिवर माउंटेन से निकलने के लिए माउंटेन्स को काट काट के अपना एक क्या कह सकते हैं, एक अपना रास्ता बनाती है, ठीक है। तो ये रिवर गॉर्ज बनाती है नेपाल में चीसा पानी के पास। ये रिवर इंडिया में घाघरा नाम से कहलाई जाती है, ठीक है। इंडिया में इस रिवर को घाघरा नाम से बुलाया जाता है। ये रिवर पास होती है उत्तर प्रदेश और गंगा में आकर मिल जाती है बिहार छपरा में, ठीक है। इस रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, शारदा रिवर, सरयू रिवर और राप्ती रिवर। शारदा रिवर को काली रिवर भी कहा जाता है नेपाल में, और काली नदी जो है वो नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। काली रिवर जो है वो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे फ्लो होती है। अयोध्या सिटी जो है वो सरयू रिवर के बैंक पे बसी हुई है, और गोरखपुर सिटी जो है वो राप्ती रिवर के बैंक पे बसी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको मेजर सिटीज और टाउन्स भी कवर करवा रही हूँ। फिर आता है हमारा गंडक रिवर। गंडक रिवर जो है वो दो नदियों के संगम से बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंडक, ठीक है। इन नदियों के संगम से फॉर्मेशन होता है गंडक का। ओरिजिनेट होती है गंडक रिवर नेपाल में बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ काली गंडक एंड त्रिशूल गंडक। नेपाल में इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है जिसकी वजह से गंडक बनती है। ये नदी फ्लो होती है उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर रीजन से, ठीक है। फिर आती है हमारी मेजर रिवर कोसी रिवर। कोसी रिवर जो है उसको हम नेपाल के सप्तकोशी माउंटेनियस रेंज से रिलीज होती है। सप्तकोशी यानी कि 7 माउंटेन रेंजेस से रिलीज होती है कोसी, ठीक है। 7 धाराएं होती हैं ये जो बाद में एक हो जाती हैं जिससे मिलकर कोसी बनती है, ठीक है। बाद में आकर ये गंगा से मिल जाती है। इस रिवर का ओरिजिनेट होता है नेपाल में बाय द कन्फ्लुएंस बाय वेरियस स्ट्रीम्स सच एज सन कोसी, अरुण कोसी, तामेर कोसी। इस तरीके की 7 धाराएं होती हैं, 7 कोसी स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। सप्त कोसी जिसे कहा गया है। तो उन 7 धाराओं से मिलकर कोसी का फॉर्मेशन होता है नेपाल में। ये रिवर ड्रेन करती है लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स गंगा रिवर में। सबसे ज्यादा निक्षेप, सबसे ज्यादा सेडिमेंट, सबसे ज्यादा डिपोजिशन कौन सी रिवर करती है गंगा रिवर में, कोसी रिवर।
ये रिवर अपने कोर्स चेंजिंग के लिए बहुत फेमस है, बार बार अपना रास्ता बदलती है। हर बारिश के वक्त आप देखोगे कोसी रिवर पहले यहाँ फ्लो हो रही होगी, तो बारिश के वक्त कोसी रिवर का फ्लो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी लैंड होगी, कोसी रिवर बहुत ज्यादा कटान भी करती है, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा इरोजन करती है, बहुत ज्यादा तीखा पानी होता है कोसी रिवर का। तो बहुत ज्यादा इरोजन करने के लिए भी ये रिवर बहुत फेमस है। तो अपना कोर्स चेंज करके काट काट के भूमि को काट काट के यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगी, फिर वापस से यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। तो कोसी रिवर अपने जो कोर्स चेंज के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, इसकी वजह से इस रिवर में फ्लडिंग प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आप देखिए, यहाँ कोसी रिवर पहले यहाँ बह रही थी, अब इस जगह उसने बहना शुरू कर दिया, पहले इधर की साइड से होते हुए जा रही थी, अब उसने अचानक अपना कोर्स इधर कर दिया। तो इधर जो ह्यूमन सेटलमेंट है, कोई भी चीज है, वो तो बर्बाद कर देगी ना, इस एरिया में तो फ्लड ला देगी। तो इसीलिए कोसी रिवर में बहुत ज्यादा फ्लडिंग प्रॉब्लम पाई जाती है। और बिहार में कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। मेजरता जो फ्लड आते हैं बिहार में, वो कोसी रिवर की वजह से ही आते हैं। फिर आती है इंडिया कह रही हूँ, गंगा की हमारी लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी महानंदा रिवर। ये महानंदा रिवर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है। ये गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये गंगा से मिलती है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर रीजन पर। ठीक है, महानंदा रिवर। फिर देखिए, इसी में ही थोड़ा सा है हमारा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, अगर इसका एंड नहीं हुआ तो अगले वीडियो में इसका एंड हो जाएगा, पर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चैमयंगडंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसका वहां पे नाम यारलंग सांगपू होता है। ठीक है, ये इंडिया ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के सिंटैक्शियल बैंड से नामचा वरवा के पास ये गॉर्ज बनाती है। कहां पर, नामचा वरवा के पास। नामचा वरवा जो है वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन कंपैरिजन टू हिमालयन एक्सटेंशन। हिमालयन एक्सटेंशन का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, नामचा वरवा। तो वहीं से सिंटैक्शियल बैंड से होती हुई गॉर्ज बनाती हुई ये इंडिया में एंटर करती है। चलिए पढ़ते हैं हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में बाय रिसीविंग वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इसमें से इस चैमयंगडंग ग्लेशियर एक मेजर ग्लेशियर है। इसके साथ साथ जैसे कि आंगसी और यारलुंग ग्लेशियर भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिनेशन में। ठीक है, ये रिवर इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट से आफ्टर फॉर्मिंग अ गॉर्ज नियर नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास गॉर्ज बनाती हुई रिवर इंडिया में एंटर करती है। ये रिवर जो है इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर लेकर आती है। ठीक है, देयरफॉर हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो है इस रिवर में बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कैपेसिटी फाउंड आउट की जाती है। ठीक है, कौन सी रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर में। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी है, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कैपेसिटी इज फाउंड इन दिस रिवर। दिस रिवर फॉर्म्स ब्रॉडर रीजन। ये रिवर जो है वो ब्रॉडर रीजन में चैनल में करती है। ब्रॉडर चैनल यानी कि इसका जो फ्लो करने का जो पैटर्न है ना, वो बहुत, इसका जो चैनल है वो बहुत ब्रॉड है। ठीक है, बहुत चौड़ाई में ये रिवर फ्लो करती है, लंबाई में इतनी गंगा के बराबर लंबी नहीं है, पर गंगा से बड़ी जरूर है, मतलब चौड़ाई में ये है, बहुत बड़ी रिवर है। इन दिस रिवर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मजूली आइलैंड, असम में इस रिवर पर प्रेजेंट है मजूली आइलैंड। किस रिवर पर, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। अभी तक आपने आइलैंड सुना होगा, समुद्र में होते हैं, पर ये रिवर पे आइलैंड है, नदी पे आइलैंड है, मजूली आइलैंड। ठीक है, कहां पर, आसाम में। तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही प्रेजेंट है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे फ्लो कर आ रही है इंडिया में। तो अगर देखा जाए, इधर को आप फेस करके खड़े हो, तो ये तो हो गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र रिवर का ये हो गया राइट बैंक और ये हो गया लेफ्ट बैंक। अब ब्रह्मपुत्र रिवर के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है तीस्ता, सनकोस, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, बरनदी, भराली, सियांग, जलढाका और रेडाक। ये हो गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक देखी जाए, नीचे से जुड़ने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, दिसांग, धनसिरी, कापिली या कोलोंग या और दिकाऊ। ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जानते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। पद्मा से मिलने के बाद
गंगा से मिलने के बाद बांग्लादेश में ये पद्मा नाम से जानी जाती है, और फिर मेघना रिवर से मिलने के बाद इसे मेघना नाम दे दिया जाता है। इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। तो गाइज ये था हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम में अगर कुछ रहता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, वैसे ज्यादा नहीं रहा होगा, आई होप सारा कवर यहाँ पर हो गया होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरली पढ़ेंगे अपना पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पेनिनसुलर इंडिया से इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले पार्ट में जो रिवर्स फ्लो होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो से इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, आप अच्छे से लेक्चर को पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझसे कमेंट डाउन करके आप पूछ सकते हैं। आपसे मिलती हूँ मैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।